गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज के कुछ फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। हमने बताया है बच्चों कि फंक्शन जो होते हैं वे मैथ के लिए मशीन का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर भी क्या है, एक मशीन है। इस शरीर में हम कुछ भी इनपुट डालते हैं, इनके बदले हमें कुछ न कुछ आउटपुट देखने के लिए मिलता है। जैसे भोजन डालते हैं, हवा है, पानी है, ये सब हमारे लिए किसका काम करता है, इनपुट का काम करता है। और उनके बदले हमें क्या देता है शरीर, आउटपुट में एनर्जी देता है, नहीं देता है। तो हमारा शरीर जो भी इनपुट लेते हैं उनके बदले में हमें एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी हमारे लिए क्या है, आउटपुट के काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसी तरह से ये सिग्नम फंक्शन जो है बच्चों, यह मैथ का एक छोटा सा मशीन है। हमारा शरीर भी तो बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर के बने होते हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि हमारा शरीर डायरेक्ट इतना बड़ा हो गया है। छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। जैसे सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, और उनके बाद हमारा बॉडी बनता है। उसी प्रकार से मैथ का जो बना होता है वह इन्हीं छोटे छोटे मशीनों से मिलकर के मैथ बने होते हैं। और कल हमने बच्चों चर्चा किया था मॉडुलस नामक फंक्शन पर, और मॉडुलस किस तरह से उनका ग्राफ बनता है, क्या उसका डोमेन होता है, क्या उसका रेंज होता है, और उसका प्रॉब्लम किस तरह का फेस किया जाता है, उसके ऊपर हमने कल चर्चा किया था। आज हम इन दोनों फंक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। आई होप आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग जरूर मिलेगा। चलिए इसका शुरुआत करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों मैथ में, यूँ देखिए, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। एफ एक्स इक्वल टू, यदि सिग्नम एक्स दिखा लिखे मैथ में तो दिस इज ए सिग्नम फंक्शन। इसका एक छोटा सा नाम भी होता है, शॉर्ट फॉर्म में भी होता है। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन एक्स, इस तरह से भी इसका रिप्रेजेंट बच्चों किया जाता है। ये लॉन्ग फॉर्म हो गया और ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। एस जी एन एक्स दिखे आपको, दिस इज ए सिग्नम फंक्शन। और हम लोग कांस्टेंट फंक्शन पर भी चर्चा करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन किस तरह से ड्रॉ होता है, इसका क्या काम है, इसके पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में जानते हैं, किस तरह से ये आउटपुट देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। बच्चों हमने बताया है आपको कि एफ एक्स में ये जो है मेरा इनपुट होता है, और ये पूरा जो हमारा जो रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो ये सिग्नम फंक्शन हमें किस तरह का रिजल्ट देने वाला है, इनपुट देने के बाद उस आउटपुट के ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ कैसे होता है उसका भी हम जिक्र और चर्चा करेंगे। चलिए आप यहाँ पर क्या डाल सकते हो, रियल नंबर दो तरह का, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है ना। एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है और एक दूसरा नेगेटिव रियल नंबर होता है। आप यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालो। मान लिया मैंने यहाँ पर 10 डाला, एफ एक्स इक्वल टू मैंने 10 डाला, तो सिग्नम फंक्शन में आप यहाँ पर 10 डालो तो किस तरह का रिजल्ट ये देगा। तो इनपुट यहाँ पर मेरा जो होगा बच्चों, आउटपुट में भी यहाँ पर भी हम वही डालेंगे। यहाँ पर 10 डाले हैं तो यहाँ पर भी क्या डालेंगे, 10। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या है, x है। तो 10 डालें, यहाँ पर 10 डालें। अब ये सिग्नम मशीन इसको किस तरह से, इसके ऊपर किस तरह से रिएक्शन करता है और हमें इनके बदले क्या देता है वो हम लोग जानते हैं। तो 10 को जब ये सिग्नम मशीन देखा है ना, तो ये क्या रिएक्शन किया और इनके बदले क्या आउटपुट दिया, ये आप देखिए ध्यान से। ये दिया
1, है ना। देख रहे हैं बात को ना। ये इनपुट अगर हमने 10 डाला तो ये आउटपुट सिग्नम फंक्शन कितना दिया, 1 दिया। बहुत बढ़िया। अगर हम 20 डालें तो सिग्नम फंक्शन हमें क्या आउटपुट देगा ये भी देखते हैं। तो फिर ये जो हमको 1 ही दे दिया। अच्छा 100 डाल के देखें, फिर भी 1 ही दे दिया। मतलब कि हम सिग्नम फंक्शन के इनपुट में 100 डाले, 1 डाले, 2 डाले, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का डाल रहे हैं ना, उसके बदले हमें क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। ठीक है, हम अब जो है कोई रियल रेशनल नंबर डालते हैं। f(x = 1/2) डाल दिए तो सिग्नम फंक्शन में भी 1/2 डालेंगे तब क्या देता है हमको, 1 दे दिया। अब उनके बाद फिर देखिए, अब 1/√2 डालें हम, सिग्नम फंक्शन फिर हमको क्या देगा, फिर 1 दे दिया। यदि आप चलो दूसरा चीज़ डालते हैं, सिग्नम फंक्शन में आप √2 डालो ओनली, तब देखो क्या देता है, 1 दे दिया। मतलब ये हुआ बच्चों कि सिग्नम फंक्शन में आप कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर डालोगे तो आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वह 1 और केवल 1 मिलने वाला है। मतलब कि ये सिग्नम फंक्शन जो है किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर पर जो आउटपुट इसका होने वाला है 1 और केवल 1 ही होगा, अन्यथा और कोई नंबर नहीं देगा। इस बात को हम इससे समझ गए। तो अब चलिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर तो इस तरह के रिएक्शन किया, नेगेटिव रेशनल नंबर पर ये क्या अपना कोई और रंग बदलता है, किसी रंग में ये रंगा रहता है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं एक बार। यदि हम यहाँ पर बच्चों f(x) में -100 डाल देते हैं, क्यों है, बड़ा नंबर डालते हैं या छोटा नंबर, तो SGN -100 डाल दीजिए आप। अब ये जो इसको सिग्नम फंक्शन इनको देखा, अच्छा माइनस लेके आया है, चलो तुम्हारे लिए भी मेरे पास क्या है, एक रास्ता है। तो 1 तो मैं दूंगा ही दूंगा, तुम माइनस लेकर के आया है तो माइनस लेकर के जा। तो सिग्नम फंक्शन में आप माइनस नंबर अगर डालोगे, मतलब नेगेटिव नंबर डालोगे, तब जो उनका रिएक्शन होगा वह रिएक्शन आप देख लो कि देगा 1 ही, लेकिन ये नेगेटिव केगा अपने साथ ले जाओ। मतलब किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर पे सिग्नम फंक्शन का जो आउटपुट होने वाला है बच्चों, वह -1 होने वाला है। इस बात को आप नोट करें कि पॉजिटिव रेशनल नंबर पे सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव 1 देता है और नेगेटिव किसी भी रेशनल नंबर पर सिग्नम फंक्शन नेगेटिव 1 देता है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर पूछे f(x) - 0.2 सिग्नम फंक्शन में हम -0.2 डाल दें तो क्या रिजल्ट आने वाला है, इसका भी बच्चों क्या आएगा, 1 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव लग जाएगा। आई होप आपको इसका बिहेवियर समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव डालें तो नेगेटिव 1 दिया, पॉजिटिव डालें तो पॉजिटिव 1 दिया। तो अगर इनमें 0 का डाल के देखें तो क्या करें, किस तरह का रिएक्शन होगा इनको। चलिए f(x) = 0 डालते हैं तो ये क्या करता है, सिग्नम 0। तो 0 को जब सिग्नम फंक्शन ने देखा, अरे वाह, ये तो मेरा भैया ने खोज किया था, आर्यभट्ट भैया ने, तो कहा कि 0 को मैं कुछ नहीं करूँगा, आप जैसे आए हो ना आप वैसे ही चले जाओ भैया। वो 0 आया, 0 को ही भेज दिया, कहा आपसे हमको जो है ना पंगा नहीं लेना है, आप जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। तो 0 को देख करके ये 0 को आउटपुट दे देता है। क्यों ना दे आउटपुट, 0 को आप नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, 0 तो 0 ही होता है। 0 का ना तो नेगेटिव का असर पड़ता है और ना ही पॉजिटिव का असर पड़ता है, 0 एक 0 है ना। तो चलिए, तो क्या देखा मैंने
जीरो इनपुट पर सिग्नम फंक्शन जो रिएक्शन करके हमको आउटपुट देता है वह जीरो ही क्या करता है, देता है। आई होप आपने सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर के इनपुट पर क्या आउटपुट होगा वो भी आपने देखा, सारे नेगेटिव रेशनल नंबर पे क्या आउटपुट होने वाला है आपने वो भी देखा, और जीरो पे क्या आउटपुट होने वाला है वो भी आपने देखा। तो इतना ही नंबर तो है, या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, या तो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, या तो जीरो होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा और इस तरह का फील भी आपको अंदर से आ रहा होगा, और किस तरह से सिग्नम फंक्शन कार्य करता है और ये किस खास मकसद से बनाया गया है। ये सिग्नम फंक्शन के लास्ट में हम पूछते हैं कि यदि f(x) इक्वल टू SGN(x) दिया हो और f(x) इक्वल टू आप जीरो रखोगे तो सिग्नम फंक्शन में आपको जीरो रखना होगा, आउटपुट ये जीरो देगा। f(x) -2 रखोगे, सिग्नम में -2 रखोगे, तब ये जो आपको आउटपुट देने वाला है ये आपको -1 देने वाला है। f(x) में 10 रखोगे, 10 रखो यहाँ पर, और सिग्नम में यहाँ पर 10 रखो, इनके बाद जो आउटपुट देने वाला है बच्चों 1 देने वाला है। आई होप आप इस तरह का समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव आप इनपुट डालोगे है ना, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा ये आपको आउटपुट जो देगा बच्चों ये आपको पॉजिटिव 1 देगा। यहाँ पर आप जीरो डालोगे तो ये आपको जीरो देगा। यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो ये आपको -1 देगा। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब इसका हम डोमेन, रेंज और ग्राफ के ड्रॉ करते हैं। बताइए बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आप देख रहे होंगे कि हम कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव रेशनल नंबर डाल सकते हैं, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर रियल नंबर होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम डोमेन ऑफ दिस रेंज की बात करें, यहाँ पर रेंज क्या होगा इसका, आप देख रहे हैं या तो 1 या तो 0 या तो -1, कुछ भी सिग्नम फंक्शन में आप डाल दीजिए इनपुट में, उसका जो आउटपुट होने वाला है या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनका जो आउटपुट होने वाला है या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। इतना पर ही क्लोज्ड हो जाएगा। और कुछ दे सकता है नहीं, इसमें हम कुछ भी और नहीं ले सकते हैं, इतना की ही केवल हमको मिलने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये रेंज, ये डोमेन, और बताए थे डोमेन को बच्चों x एक्सिस, रेंज को बच्चों y एक्सिस कहते हैं। और x एक्सिस हमको पता हो, y एक्सिस का पॉइंट पता हो, तो हम बहुत ही आसानी से इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। चलिए अब ग्राफ का हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस आप x लिखते हो, y एक्सिस पर आप y लिखते हो। ठीक है बच्चों, लिख दो। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव होता है, और ये ओरिजिन पॉइंट होते हैं। आप बहुत अच्छे तरह जानते हो ओरिजिन पॉइंट होते हैं। देखिए 0 पर जो है, 0 अगर मेरा आउटपुट था तो 0 मेरा क्या था, इनपुट था। 0 पर मेरा क्या था, 0 ही था। अब चलिए कोई भी रेशनल नंबर नेगेटिव डाले तो नेगेटिव को क्या मिला, y मिला। मतलब इधर मान लीजिए यहाँ पर माइनस कुछ भी डाल लीजिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डालें हम -10 डाल लिए, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, -1 ही तो मिलेगा ना। तो x अगर -10 होगा तो y कितना होगा, -1 होगा। इस बात को समझ रहे हैं ना। यहाँ पर हम -10 डाले तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कोई x भी आप नेगेटिव ले सकते हो, यहाँ पर कोई आप x नेगेटिव ले लो, है ना। तो आपको आउटपुट जो देगा ना -1 ही देगा यहाँ पर। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि कैसे होगा। तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। तो ऐसे इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। और चलिए
अगर पॉजिटिव डालेंगे, पॉजिटिव इधर जाएगा, तो पॉजिटिव आप कुछ भी डाल लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर हम x इक्वल टू जो है 20 डाल दिए, तो आउटपुट जो मेरा मिलेगा कितना होगा, पॉजिटिव पर 1 मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, x में ले लीजिए आप, यहाँ पर x है और 1 आएगा यहाँ पर, है ना। कोई भी पॉजिटिव नंबर का इनपुट में डालेंगे तो आउटपुट मेरा क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो इसका अगर आप क्यों कैसे बन जाएगा, इसके बन जाएगा, है ना। मतलब सभी x के लिए 1 है और सभी नेगेटिव x के लिए भी क्या है, -1 है, और 0 के लिए क्या है, 0 है। ये कितनी खूबसूरत ग्राफ है। नेगेटिव सभी नेगेटिव के लिए नेगेटिव, सभी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। आई होप इसके ग्राफ भी आपको समझ में आया गया होगा। अगर इस तरह के ग्राफ अगर आपको देखने के लिए मिले, दिस इज ए ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। थैंक यू बच्चों। अब हम लोग एक और फंक्शन पे बोले थे डिस्कस करेंगे, उस फंक्शन को भी देख लेते हैं। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी है मॉडुलस फंक्शन, और इस फंक्शन में हम एक अंतर बता देते हैं बच्चों कि क्या अंतर होता है। हम बोले भी थे कि मॉडुलस फंक्शन जो है वह सिग्नम फंक्शन का बड़े भैया है ना। चलिए, इफ f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x, तो इसका आउटपुट क्या होगा, अगर x होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 होगा कब, जब x बराबर 0, -x होगा कब, जब x इज लेस देन 0। ये माइनस नहीं है, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। देखने में लगता है, धोखा नहीं खाना यहाँ पर, ये मॉडुलस फंक्शन में होता है। और सिग्नम फंक्शन में क्या था बच्चों, f(x) इक्वल टू SGN ही लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, f(x). तो इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कोई भी आप x डालो, पॉजिटिव x डालो, तो इसका 1 आएगा कब, x इज ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा कोई भी x डाल दो, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ 0 आएगा कब, यदि x बराबर क्या हो, 0 है। यहाँ पर -1 होगा कब, जब x इज लेस देन 0। मतलब कि x का मान यदि 0 से छोटा होगा, कोई भी मान ले लीजिए x से छोटा, उसका वैल्यू -1 ही होने वाला है। तो आप यहाँ पे चकमा मत खाना कि ये जो -x था ये दिखने में लग रहा था माइनस, एक्चुअली है ये क्या, पॉजिटिव। आप अब इनके बेस पर आप इनको ये मत कह देना कि ये पॉजिटिव है, गलत, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज ए नेगेटिव। इस बात को आप ऐसे समझिए, यदि f(x) से -10 हो इक्वल टू सिग्नम -10 हो, तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना। तो माइनस मिला हमको 1, लेकिन यहाँ पे क्या डालोगे, अगर माइनस इसमें f(x) में अगर -1 डालोगे ना यहाँ पर, तो मोड में आपको -1 डालना होगा, और इसका रिजल्ट जो आपको निकलेगा कितना होगा, +1। तो ये वही +1 है, आपको बताए थे +1 कैसे आया था। अगर नहीं देखें मेरा पिछला लेक्चर तो उसको आप देख लीजिएगा। आई होप इस तरह की बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। बहुत ही इजी फंक्शन है वो, जो कि आपका सिलेबस में चर्चा किया गया है, इसलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन किस तरह का दिखता है वो आप देख लीजिए। कांस्टेंट फंक्शन, ये जो बच्चे होते हैं इसका आउटपुट कांस्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू, यदि आपको दे दिया है कप्पा, कप्पा मतलब दिस चीज बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। ये रियल नंबर का कोई भी एक नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम f(x) इक्वल टू कह दें 5, आई होप इस बात को समझ रहे होंगे, तो आप यहाँ पर x पे कुछ भी आउटपुट डाल लो भाई, कुछ भी आउटपुट आप डाल लीजिए x की जगह पर, चाहे आप 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, डॉट 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 नेचुरल नंबर डालिए इन्फिनिटी तक, -1 2 3 कुछ भी आप डालोगे ना, उसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, 5 और केवल 5। नेगेटिव डालोगे फिर भी 5, पॉजिटिव डालोगे फिर भी 5, 0 डालोगे फिर भी 5। आई होप इस बात को समझ रहे होंगे। मतलब जो भी आउटपुट डालोगे ना आपको, जो भी इनपुट आप डालोगे ना, वो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। कोई भी फंक्शन लो ना आप कांस्टेंट में, f(y) शुरू कर दो 100, यहाँ पर f(y) में -100 डालो, तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा, माइनस नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आउटपुट तो मेरा कांस्टेंट नंबर है ना।
वेरी कब करता है, वेरिएबल पे वेरी करता है, कांस्टेंट पे वेरी नहीं करता है। कांस्टेंट में जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट है ना, आउटपुट समझ में आ रहा होगा। तो इसका ग्राफ, डोमेन ग्राफ रेंज क्या हो सकता है बच्चों, चलिए इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम बताएं यदि एफ एक्स इक्वल टू आपका दे दिया है कप्पा के, मान लीजिए कप्पा क्या बोले के कर देते हैं, और के जो है वह बिलोंग्स टू क्या है, रेशनल नंबर के। तो आप इसका डोमेन के बारे में क्या अनुमान लगाओगे, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप डालोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, के ही आएगा। आई होप समझ रहे होंगे। तो डोमेन इसका आर हो जाएगा। अब रेंज की आप बात करोगे ना तो कप्पा ही होगा। जो रेंज कप्पा मतलब रियल नंबर 10 है तो 10 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 10 है तो 10 ही होगा। अब हम इसका ग्राफ के बारे में बात करते हैं बच्चों। ग्राफ इसका किस तरह से ड्रॉ करें, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ना। चलिए हम तो x का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन y का वैल्यू जो मेरा आने वाला है पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आने वाला है ना। लेकिन हम कांस्टेंट में नेगेटिव लेकर चलते, मान के चलते हैं। हमने +5 डाला है ना, 5 मैंने इनपुट किया, मैंने 5 यहाँ पर डाला, कप्पा हमको निकल गया। आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों इस तरह का होगा, मतलब इस तरह का ये ग्राफ बनाएगा, है ना। कोई भी आप नंबर डालो, चाहे नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, आपका जो मिलेगा रिजल्ट वह 5 ही मिलेगा। आई होप आप इनका भी ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे, छोटी छोटी मशीनों के जानेंगे, और इससे हमारा कंसेप्ट बेहतर होगा। और प्यारे बच्चों अब अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।